उस महिला को केवल 2 उंगलियों से लकड़ी में आसानी से छेद करने की ताकत थी और वह बिना किसी कठिनाई के खोपड़ी को भी चीर सकती थी, लेकिन साधु के लिए यह शक्ति बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थी। महिला को यह बात बुरी लगी और उसने गुस्से में कहा कि अगर वह अपनी पूरी ताकत लगाती तो वही काम कर सकती है, लेकिन उसके बोलते ही लकड़ी का खंभा अचानक टूट गया। असल में वह साधु योद्धाओं की रैंकिंग में पहले स्थान पर था। हालांकि उसने कभी उस सूची को महत्व नहीं दिया था। उस समय उसने शराब उड़ेली और देवताओं की रैंकिंग को पूरी तरह नष्ट कर दिया। और जब महंत वहां पहुंचे तो उन्हें केवल टूटी रैंकिंग जमीन पर पड़ी मिली और वहां कुछ गहरी पैरों की छापें थीं। सब समझ गए कि वहां वह पौराणिक योद्धा मौजूद था और उसकी शक्ति चरम पर पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि वही योद्धा मंदिर का सबसे आलसी साधु था। उस समय वह पहाड़ी के पीछे मांस खा रहा था और शराब पी रहा था और जैसे ही वह सोया उसकी उंगली से एक बड़ी चट्टान चूर्ण बन गई। फिर भी साथी उसे तुच्छ समझते और उस पर हंसते कि वह अभ्यास का नाटक करता है। तभी युद्ध देवता के महल से एक दासी आई जो संत महिला की सेविका थी और आते ही उसने लकड़ी के खंभे में एक डंडा घोंपा और कहा कि इससे वह साधु का सिर भेद सकती है। साधु ने शांति से जवाब दिया कि जादू कलाई की ताकत पर निर्भर करता है और फिर उसने उसी डंडे से खंभे को आर पार कर दिया। महिला ने कहा कि अगर वह पूरी ताकत लगाए तो वह भी ऐसा कर सकती है, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा कहा खंभा 1000 टुकड़ों में टूट गया। उसी समय संत महिला आकाश से उतरी और साधु के पास पहुंची। उसने विवाह अनुबंध निकाला और उसे ठोकर मारकर रौंद दिया। उसने कहा कि अगर साधु सगाई को रद्द करता है तो वह उसे युद्ध देवता के महल में सेवक बना सकती है। महिला ने भी कहा कि यह साधु एक आम इंसान है और महल में प्रवेश उसके लिए सौभाग्य होगा, लेकिन साधु ने शांत होकर कहा कि हमारे घर में विवाह रद्द नहीं होता, केवल पत्नी को त्यागा जाता है। यह सुनकर महिला गुस्से में पास आई और उस पर जादू चलाया, लेकिन साधु ने उसे आसानी से नष्ट कर दिया। संत महिला यह देखकर भड़क गई और उसने तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग किया, जिससे सारे शिष्य गिर पड़े, लेकिन साधु जरा भी नहीं हिला। तब उसने तलवार निकाली और साधु पर हमला किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अगले ही क्षण साधु जमीन पर गिर पड़ा। महंत घबरा गए और बोले कि वह सगाई तोड़ने को तैयार है, लेकिन संत महिला ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि साधु ने उसकी चेतना को बाधित किया है, इसलिए अब उसकी जान चाहिए ताकि वह स्वर्गीय अवस्था प्राप्त कर सके और मंदिर की रक्षा कर सके। उसी समय साधु एक भ्रम में था और अपनी माँ की अंतिम बातें सुन रहा था, जो एक देवी थी और दिव्य आदेश की रक्षक थी, लेकिन राक्षसी ऊर्जा से प्रभावित होकर वह एक नागिन बन गई थी। रूप बदलने से पहले उसने अपने बेटे से कहा कि वह उसे सील कर दे और दिव्य आदेश की रक्षा करे। साधु ने संसार की भलाई के लिए माँ की आज्ञा मानी। दूसरी ओर संत महिला और अहंकारी हो गई और शिष्य विद्रोह पर उतर आए। तभी कुछ लोग आ पहुंचे जो संत महिला के पक्ष में थे। महंत ने उन्हें गद्दार कहा। तब एक आदमी ने कहा कि वह जानता है दिव्य आदेश कहाँ है। संत महिला ने कहा कि उसका मकसद वही वस्तु पाना है, लेकिन महंत ने कहा कि वह मंदिर की संपत्ति है और कोई उसे नहीं ले जा सकता। महिला ने कहा कि रैंकिंग के सबसे ताकतवर योद्धा युद्ध देवता के महल से आते हैं, इसलिए वह आदेश उनका है। यह कहते हुए महंत ने तलवार निकाली और बलपूर्वक उसे छीनना चाहा, लेकिन जैसे ही तलवार गिरने वाली थी, साधु अचानक प्रकट हुआ और उसे रोक लिया।